हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर स्काई वोइंग एकेडमी इमरान असलम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो ये है कि एक्चुअल में ये है क्या, ये वन डे पायलट प्रोजेक्ट जो है ये है क्या और आइडिया कैसे आया आपको इसका? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको इसलिए तरतीब दिया गया है कि लोगों को ये पता लग सके कि आया वो पायलट बन सकते हैं या उनमें ये सलाहियत या काबिलियत है कि वो पायलट बन सकें और इस प्रोफेशन को आगे जाके प्रॉपर तरीके से टेकअप कर सकें। उसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट 17 ईयर्स है। उसके साथ आपका मिनिमम एफएससी किया हुआ होना ज़रूरी है। साथ में हम आपको प्रॉपर आधा घंटे की ग्राउंड पे ब्रीफिंग देते हैं, जिसके बाद आपको 1 घंटे के लिए एयर में लेके जाया जाता है और जो ग्राउंड पे ब्रीफिंग दी जाती है उसके साथ आपको बहुत इजी हो जाता है कि आप पायलट की सीट पे बैठ के एयर में जाते हैं और वहाँ पे बाकायदा आपको कंट्रोल दिए जाते हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि कौन लोग इसको कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, तो हर वो शख्स के जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड है और वो पाकिस्तान का सिटीज़न है वो इस प्रोग्राम में आके इसका हिस्सा बन सकता है, आया वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बैरून मुल्क से आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को ट्राई किया और आज माशाल्लाह उनमें से काफ़ी लोग हमारे पास एनरोल हो चुके हैं जो कि बाकायदा प्रोफेशनल पायलट बन रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। इमरान साहब ये भी बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन ऐसे अफराद हैं जो अहल हैं, अगर किसी की निगाह कमज़ोर है तो क्या वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं? नॉर्मली डिसेबिलिटीज़ का और ताल्लुक़ है वो हमारे यहाँ सिविल एविएशन का मेडिकल बोर्ड हैंडल करता है, लेकिन आप अगर आई साइट वीक है तो आप करेक्टिव लेंस के साथ जो है या ग्लासेस के साथ जो है वो अगर आपका 6x6 है तो आप उसमें फ़्लाइंग को एज ए प्रोफेशन टेकअप कर सकते हैं। बाकी जो डिसेबिलिटीज़ का ताल्लुक़ है तो वो उसमें इट इज़ कि मेडिकल बोर्ड जो इसका बेस्ट जज है और वही इसको डिटरमिन करता है कि कौन सी डिसेबिलिटी है ऐसी जिसमें फ्लाइंग की जा सकती है और किस में नहीं। अच्छा सर, एक बात जो है वो जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं वो यही होती है कि कितने पैसे लगेंगे, तो ये जो 1 दिन का प्रोग्राम है इसकी फ़ीस कितनी है? डेफिनेटली एविएशन इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड ओवर ही बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें बिटवीन लाइक यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, तो हमारे यहाँ इसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल है। हम मिडिल ईस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में इसकी कॉस्ट जो है पायलट बनने की तकरीबन 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। उसके बाद अगर आप अमेरिका या यूरोप वगैरह में चले जाते हैं तो यही कॉस्ट जो है वो आपकी तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान है। जबकि पूरे रीजन में बल्कि पूरे एशिया में अगर हम ये कहें कि अगर एशिया में भी कंपैरिजन किया जाए तो उसकी सबसे कम कॉस्ट जो है वो पायलट बनने की पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मैं आपको प्रिसाइजली इसकी कॉस्ट बता देता हूँ। इट इज़ अबाउट 4 to 4.5 मिलियन रुपीज़ जो कि आप 1 से 2 साल में खर्च कर रहे होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने ये पेमेंट करके जो है मतलब एक प्रेशर सिचुएशन में आएँ और ये कहें कि बहुत ज़्यादा पेमेंट आ गई है और इस तरह की चीज़ें। इसमें होता क्या है कि आप जैसे ही एनरोल होते हैं तो आपको अपनी ग्राउंड फ़ीस, एनरोलमेंट फ़ीस और इसी तरह अपने डॉक्यूमेंटेशन की और किताबों की और बाकी जो इसमें आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, ट्रेनिंग एड्स, उनकी आपको एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो 3,75,000 रुपये देनी होती है। उसके बाद आप पे एज यू गो प्रोग्राम के मुताबिक कि जिस तरीके से आप अपनी फ़्लाइंग को कंटिन्यू रखें, आप 1 साल में करना चाहते हैं और आप उसको कुकअप करते हैं और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं प्रॉपर 1 साल के अंदर, तो आप ये समझ लेंगे तकरीबन 1 साल में आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके साथ आपको ये सारी अमाउंट जो है तकरीबन 1 साल में पे करनी होगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो वो आप 1 से 2 साल में आप इसको पूरा कर सकते हैं और उसी तरह से ये अमाउंट जो है वो 2 साल में डिवाइड हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उसमें भी हमारे पास एक प्रोविजन है और वो इस तरीके से है कि आप अपना प्रोग्राम जो है वो 2 साल से आगे फर्दर ले जाते हैं और 3, 4 या 5 साल पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि यही वाली अमाउंट होगी आपकी जो कि 3, 4 या 5 साल पे डिवाइड हो जाएगी। तो दैट मेक्स इट ईजी फॉर यू टू मेक द पेमेंट्स।
लेकिन जैसे ही आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर एक अराउंड 50 आवर्स एक्स्ट्रा करने होते हैं। बट जब ये अमाउंट डिवाइड हो रही होती है ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4 और 5 ईयर्स, तो वो एक्स्ट्रा 50 आवर्स भी आपको फिर इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो इमरान असलम हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।